जैसा कि आप देख रहे हैं, कोर्ट की कार्यवाही थोड़ी देर के लिए रोक दी गई है और अभी भी मीडिया को कोर्ट के अंदर जाने की परमिशन नहीं दी जा रही है। अधिकृत सूत्रों से हमें ये खबर मिली है कि मानव देशमुख की बेटी पूर्वी देशमुख, तेजस्विनी देशमुख और उनके दामाद अर्जुन किर्लोस्कर ने इन तीनों ने सोहम देशमुख के खिलाफ बयान दिया था और अब सबकी नजरें टिकी हुई हैं कोर्ट के अंतिम फैसले पर। अब देखना यह है कि कोर्ट अपना आखिरी फैसला क्या सुनाता है। सब हमका धोखा से कुछ बात करनी, बस 2 मिनट का सवाल है साहब, ज्यादा वक्त नहीं लग गया आपका। देशमुख साहब, देखिए हम मानते हैं कि विष्णु आपका बेटा है, लेकिन उनका बचपन से हमने पाला है, उनको बाप का प्यार दिया, वो में हमारी जान बसती, इसलिए हम आपसे विनती करते हैं साहब, चाहे तो आप जूता से मार लीजिए साहब, लेकिन साहब अपने बेटे के खिलाफ उनका बात मत कीजिए साहब। अगर उनका कुछ हो गया ना साहब तो जी नहीं पाएंगे साहब, जी तो हम नहीं पाए हैं पिछले 18 सालों से, और ना ही अब जी पा रहे हैं, क्योंकि मेरा अपना बेटा, मेरा एक खून मेरे ही साथ गुंडागर्दी कर रहा है, और ये गुंडागर्दी उसे सिखाई किसने? तुम अपने आप को विष्णु का बाप कहते हो ना, तो कौन सा बाप अपने बेटे को ऐसी शिक्षा देता है? और रहा सवाल गवाही का, तो उसके खिलाफ गवाही ना देने का तो सवाल ही नहीं उठता, उससे उसके किए की सजा मिलकर रहेगी। देशमुख, ये नौटंकी मत कर, समझा कि नहीं? हमसे दुश्मनी का मतलब समझता है तू? अपनी पत्नी का एक्सीडेंट याद है तुमको? है? उस दिन उसकी किस्मत अच्छी थी जो बच गई, हमेशा उसकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होगी। है? आज अगर कोर्ट में तुम में से किसी की भी जुबान फिसली ना, तो एक बेटा तो तू पहले खो चुका है, तेरी बीवी की खोपड़ियों में 6 गोली उतार देंगे, समझा? एक हाथ उठाओ, हाथ मारो, मुझे मारो ना। क्या हुआ, डर गए? मैं देखना चाहती हूँ तुम्हारी हिम्मत कितनी है। गोली डालोगे ना मेरे सिर में? डालो। चुप क्यों खड़े हो? वो कहाँ है तुम्हारे वकील, बड़े बड़े वकील जिनके नाम की तुम धमकियां दिया करते थे हमें? नहीं आए? और वो गुंडे जो तुम्हारे साथ घुमा करते थे, तुम्हारे खिलाफ कुछ भी कहो तो उनसे बिल्कुल सुना नहीं जाता था। क्या हुआ बालन जी, कहाँ है वो लोग? अब कोई नहीं आएगा तुम्हारे साथ, ना आज ना कल। पता है क्यों? क्योंकि तुम गलत हो। अब बताओ, कैसे बचाओगे अपने बच्चे को? सोहम गुंडा बना तुम्हारी वजह से, उसका बचपन छीन गया सिर्फ तुम्हारी वजह से। उसकी सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी, और तुम्हें पता है तुम्हारी सजा क्या होगी? तुम अपनी आंखों से अपने बच्चे को जेल जाते हुए देखोगे। और एक बाप के लिए सबसे ज्यादा दर्दनाक बात यही हो सकती है, तुम दुनिया के ऐसे पहले बाप जिसकी वजह से उसका बेटा जेल जा रहा है। आज अगर सोहम की हार है ना, तो उस हार में तुम्हारी हार है। तुम्हें पता है आज जहां सोहम खड़ा है ना, उसमें जितनी गलती वर्षा की ना, उतनी शायद तुम्हारी भी है, क्योंकि तुमने जो कुछ भी किया ना, वो अपने फायदे के लिए। तुमने गुंडा उसे अपने फायदे के लिए बनाया, और इस बात से तुम मुकर नहीं सकते। मैं भी किससे बात कर रही हूं? उस इंसान से जिसे ना ही अपनी गलती का एहसास था और ना कभी होगा। तुम्हें पता है, तुम ये जो ढोंग कर रहे हो ना प्यार का, ये सब कुछ एक सिर्फ दिखावा है। अगर तुम्हें वाकई में सोहम की चिंता होती ना, तो उसे कभी गुंडा नहीं बनने देते। तुम्हारे साथ रहकर ना उसका आज अच्छा है और ना कल अच्छा है।
इसीलिए मैं चाहती हूँ कि वो जेल जाए। कम से कम जेल जाने के बाद उसे ये एहसास होगा कि सही रास्ता है। और इसी वजह से मैं और मेरा पूरा परिवार सोहम के खिलाफ गवाही देंगे। मैं चाहती हूँ उसे जेल हो। चलिए जज साहब, अब मैं मिस्टर मानव देशमुख को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। मिस्टर मानव, सामने कटघरे में जो खड़ा है, क्या आप उसे पहचानते हैं? हाँ जज साहब, हर इंसान की जिंदगी में एक शर्मनाक पहलू होता है। ये मेरी जिंदगी का वो शर्मनाक पहलू है। तो क्या आप अपने बेटे के खिलाफ गवाही देना चाहते हैं? बेटा है मेरा, मैंने जन्म दिया इसे, लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि इसे बेटा कहते हुए मुझे शर्म आती है। और मैं यहां अपने बेटे के खिलाफ नहीं, एक गुनहगार के खिलाफ गवाही देने आया हूं। बकलोल, क्या बकवास कर रहा है तू? कौन गुनहगार? हाँ, कौन गोली चलाया हम पे? तू मारे हमको छाती पे। गुनहगार तू है, हम नहीं। ऑर्डर ऑर्डर। देखिए, आपको पहले एक बार मौका दिया था बोलने का, तब आप कुछ नहीं बोले, और अब जब तक आपको कहा ना जाए तब तक आप कुछ नहीं कहेंगे। आप गुनाह की गुनहगारी की बात कर रहे हैं, लेकिन असली गुनहगार तो आप हैं मिस्टर मानव, क्योंकि आपने अपने बेटे पर गोली चलाई, वो भी तब जब आपके पास बंदूक चलाने का लाइसेंस नहीं है। हाँ चलाई थी, लेकिन अपनी पत्नी के बचाव। अगर मैं गोली नहीं चलाता तो ये मेरी पत्नी को मार देता, और गोली चलाने के बाद मुझे पता चला कि ये मेरा बेटा है। मैंने तुरंत पुलिस स्टेशन जाकर अपने आप को सरेंडर किया था। थैंक यू मिस्टर मानव, अब आप जा सकते हैं। जज साहब, अब मैं मिसेज अर्चना को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। मिसेज अर्चना, क्या आप इसकी आई हैं? जी हाँ। कौन आई बे? किसकी आई? बकवास करत है। जज साहब, हो सकता है जन्म हमको भले ही दी हो, लेकिन ससुरी माँ नहीं बन पाए कभी। हमारी असली माई यहाँ बैठी, ये है हमारी असली माई। इसमें इसकी कोई गलती नहीं जज साहब, गलती इसकी परवरिश की। मेरी बहन की परवरिश की वजह से ये ऐसा हो गया कि इसे समझ में ही नहीं आता कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। इसीलिए इसमें सिर्फ बुराइयां पनप रही, गुनाह पे गुनाह किए जा रहे। जज साहब, इसने गुनाह किया है और इसे सजा मिलनी चाहिए। अब आप जा सकती हैं। अदालत में पेश किए गए सबूत और गवाहों के बयानात उनको मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मिस्टर सोहम देशमुख उर्फ विष्णु लाला पर लगाए गए सारे इल्जाम सच है। अदालत इसे हिरासत में लेने का हुक्म देती है। इसके गुनाहों की सजा अदालत की कल की सुनवाई में तय की जाएगी। The court is adjourned for today.
जज साहब मैं अपनी बात सुनिए, इसने कोई गुनाह नहीं किया, इसे छोड़ दीजिए। हम गुनहगार हैं, हमें सजा दीजिए। जज साहब मेरी चलो भाई तू क्या बोल रही है? इंस्पेक्टर साहब इसे मत ले जाइए, इसने कुछ नहीं किया। विष्णु इंस्पेक्टर साहब अपनी बात तो सुनिए। इंस्पेक्टर साहब अपने बच्चे को खो दिया मानो, अपने बच्चे को खो दिया। कभी मेरे पास हेलो, हम मोटा भाई शुरू करें? हाँ जरूर। थैंक यू। वाह वाह वाह, कितना गुणी बेटा पाया हमने, है जो अपना व्यापार घर सब एक ही नजरिए से देखता है? स्नेहलता, मैं तो कहता हूँ सीटी बाबा का मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ। हाँ ने चनी, बड़े भाई से कुछ सीखो दिख रहा। और क्या सीखूं मम्मी, दिन भर तो मैं ऑर्डर्स कलेक्ट करता रहता हूँ। बाइक पे? हाँ बाइक पे जाता है ना तू, ऐसे ऐसे करके जाता है मेरा बेटा। अरे बाइक चलाना कोई आसान काम है? ना ट्रैफिक रहता है, इतनी मेहनत करनी पड़ती है। तो पापा कम समय में ज्यादा काम निपटाना हो ना तो करना। एक मिनट, कम समय मतलब तू हाई स्पीड से बाइक चलाता है? अरे भाई तुझे कितनी बार कहा है कि ऐसा मत कर, बहुत रिस्की होता है। मोटा भाई मैं तो ऐसे ही करता हूँ जैसे आपने कहा था, बिल्कुल बैलगाड़ी की स्पीड में बाइक चलाता हूँ। पर अगर मैं जल्दी पहुंच जाता हूँ तो उसमें मेरी क्या गलती? इसमें तेरी कुछ गलती नहीं है बेटा, ये ले खा। पर पहले ये बता कि वो पागल औरत के पास डिलीवरी लेके गया था, उसका क्या हुआ? पहुंच गया। और पैसा मीन्स के मनी मिल गया। कमाल। अरे वो दिन तो इतना झगड़ा किया बेटा उसने कि पूछो नहीं, और आज देखो फटाक से पैसे दे दे। छोड़ने लता, कितने लोगों की आदत होती है बिना वजह झगड़ा करने की। एक्चुअली ऑर्डर किसी और ने कलेक्ट किया था। ना मुझे मालूम है उन लोग के साथ कैसे निपटने का। मम्मी शांत हो जा, ज्यादा गुस्सा करोगे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा प्लीज। और वैसे भी अब ऑर्डर के पैसे तो मिल चुके हैं ना, फिर गुस्सा किस बात का? मैं खुद उनके घर जाके खुद गया था? तू गया था सविता के घर पे? देख शनि, मैंने तेरे को मना किया था, उसके घर में जाने को मना किया था ना बेटा। मीन्स के डोंट गो। नहीं माँ, मैं कहाँ गया वहाँ? अरे मैं थोड़ी डिलीवरी देने जाऊंगा, वो तो बॉय गया था। लेकिन मैंने एक मैसेज भिजवा दिया था कि अगर पैसे नहीं मिले ना तो अच्छा नहीं होगा। खानदेसी सिस्टर्स अच्छों के साथ अच्छी हैं तो बुरों के साथ बहुत बुरी हैं। बेटा देखा, मेरे बहादुर बेटे को देखा तुम लोग ने, हैं? ऐसे उस झगड़ालू भाई से पैसा वसूल किया है ने? जिग्नेश बेटा, छोटे भाई से कुछ सीखो दिख रहा हूँ। मम्मी हर कोई अपने काम में एक्सपर्ट होता है, अब मेरा काम है दुकान में साड़ियाँ बेचना। अरे वो सब तो ठीक है भाई, पहले वो पागल औरत की बात कर रहे थे वो तो पूरी करो, उसका क्या हुआ? हाँ देख बेटा, उस औरत से एकदम दूर रहने का। मीन्स के फार अवे। क्यों लता? हाँ लता। वाह वाह वाह, है स्नेहलता, मुझे लगता है जिंदगी में पहली बार तुम्हें कोई टक्कर की औरत मिली है। अब मजा आएगा खेल में, हैं? ओ मजा उसे। हो सकता है जन्म हमको भले ही दी हो, तेरी माँ नहीं बन पाए कभी। हमारी असली माँ यहाँ बैठी है, ये है हमारी असली माँ। अर्चना, अर्चना तुम यहाँ बैठी हो और क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? मैं एक बहुत बुरी आई हूँ माना, बहुत बुरी। अर्चना तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? क्योंकि मानव, जब सोहम को लेकर वर्षा भागी थी ना, तब सबको यही लगता था कि सोहम मर चुका है। कि मानव, मेरे मन में कहीं उम्मीद जिंदा थी। मैं जानता हूँ अर्चना, और सुलोचना ने भी मुझसे कहा था कि तुमने हमेशा सोम के वापस आने का इंतजार किया है। यही गलती हो गई कि मैंने सिर्फ इंतजार किया, कभी उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की। ऐसा नहीं है अर्चना, हमने बहुत ढूंढा उसे। सोम को ढूंढने के लिए हमने जमीन आसमान एक कर दिया। क्या फायदा हुआ मानव?
18 साल बाद हमारा बच्चा हमारी आंखों के सामने आया, लेकिन उसके साथ क्या हुआ, ये सब कुछ मानव 18 साल पहले पुलिस ने थक के केस बंद कर दिया था, लेकिन हम तो माँ बाप थे ना। हमने क्या किया मानव? हमने उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की। क्या ये माँ बाप का फर्ज होता है? हम माँ बाप का फर्ज पूरा नहीं कर पाए मानव, हम माँ बाप का फर्ज नहीं पूरा कर पाए। नहीं अर्चना, सोहम को ढूंढने में हमने कोई कमी नहीं रखी। हमेशा हम पुलिस के कांटेक्ट में थे, लेकिन क्या करें, पुलिस उसकी बॉडी को ढूंढ नहीं पाई। तो वही तो मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ। आई, सोहम की डेड बॉडी किसी को नहीं मिली थी, इसका मतलब ही यही था कि वो जिंदा है, लेकिन हमने कोशिश ही नहीं की उसे ढूंढने की। वर्षा उसे लेकर भाग गई। आज जो कुछ भी हो रहा है ना, वो सिर्फ मेरी गलती की वजह से, क्योंकि मैं इतनी लापरवाह निकली। काश हमारा सोहम हमारे साथ होता मानव, तो वो कभी गुंडा नहीं बनता, वो कभी जेल नहीं जाता। आई प्लीज, तू अपने आप को दोष मत दे। अर्चना, ऐसा मत कर। तुझे क्या लगता है तेरी और मानव की वजह से सोहम जेल में गया है? नहीं, वो अपने कर्मों की सजा भुगत रहा है। अर्चना, अब बस। अर्चना, हमने जो किया है बिल्कुल सही किया है। अब हमारी सारी टेंशन दूर हो जाएंगे। जी अब तो मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। सोहम दादा जेल में है और बाकी का पूरा परिवार उनके खिलाफ खड़ा है। पता नहीं अब आई सोहम दादा को घर वापस कैसे लाएगी। तू सही कह रही है, अब हम उस गुंडे को इस घर में नहीं घुसने देंगे। कल कोर्ट अपना फैसला सुना देगी और उसे सजा हो जाएगी, और उसके बाद इस गुंडे से हमें कोई कांटेक्ट रखने की जरूरत नहीं है। और अब तो आई ने भी इसके खिलाफ गवाही दे दी है। मैं जानती हूँ सोहम के खिलाफ गवाही देते वक्त मेरे अर्जु के दिल पर क्या गुजरी होगी, सिर्फ मैं ही जानती हूँ। हाँ जी, लेकिन वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो दादा को सुधारना चाहती है, उन्हें घर वापस लाना चाहती है। और मैं जानती हूँ कि आई एक बार कोई चीज ठान लेती है ना, तो फिर वो पीछे नहीं हटती। मुझे आई पे पूरा विश्वास है आजी, वो सोहम दादा को घर जरूर लाएगी। लेकिन एक प्रॉब्लम है, आई अपने मकसद में बहुत अकेली है, और अब तो बाबा भी उसके साथ नहीं है। वो भी तुझे पता है, बाबा की गवाही तो इस केस में बहुत मायने रखती थी, लेकिन तुझे पता है आई ने गवाही देके ना इस केस को और स्ट्रॉन्ग कर दिया। I mean, हमारे फेवर में कर दिया। बस अब उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, और तब उन्हें समझ में आएगा कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी। तो तुम दोनों को ये लगता है कि सोहम के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए वो खुद जिम्मेदार है? ऑफ कोर्स आई, और तू भी तो यही मानती है, तभी तो तूने सोहम के खिलाफ गवाही दी है। नहीं, मैंने सोहम के खिलाफ गवाही जरूर दी, लेकिन क्यों जानती हो? क्योंकि यही एक तरीका था जिससे कि वो सही रास्ते पे आ सके। जेल में रहेगा तो कम से कम गुनाह कम करेगा, गलतियां कम करेगा, और उसे एहसास होगा कि उसने कितनी गलतियां की। वर्षा से दूर रहेगा, वर्षा की परवरिश से दूर रहेगा। एक बात कहूं तुम दोनों से, तुम दोनों जितना उसे बुरा समझ रही हो वो इतना बुरा है नहीं। आई डोंट बिलीव दिस आई, तू ये बोल रही है? I mean, आई जिस तरह तू खुश हुई थी ये सुनकर कि सोहम दादा जिंदा है, उस तरह हम दोनों भी बहुत खुश हुए थे। तुझे पता है, हम सारे दिन यही बात करते थे कि हम अपने सोहम दादा से मिलेंगे। और आपको याद है ना कि उन्होंने हॉस्पिटल में भी क्या क्या किया था। मैं नहीं भूल सकती आई कि उन्होंने अर्जुन को भी गोली मारी थी, और उस दिन अगर मैं उनके हाथ आ जाती तो पता नहीं। वो भी उसे पता नहीं था कि नहीं पता था मतलब? आई पता होने या ना होने से किसी की गलती छोटी नहीं हो जाती। आप जानती है कि ये सारी गलतियां माफ करने वाली नहीं है। शायद तुम लोग सही कह रहे हो। तुम लोग क्यों उसे एक्सेप्ट करोगे? तुम लोग तो कनाडा में पढ़े हो, वहां
महामानव के, आई के, बाबा के, सबके संस्कार है तुम। और सोहम तो गुंडों के बीच बड़ा हुआ। तो फिर तुम खैर, अब कोई चाहे ना चाहे, लेकिन मैं उसे इस घर में वापस लेकर आऊंगी। मैं उसे उसका हक दिलाऊंगी। मैं सुधारूंगी उसे।